सुख होता है। एक छोटा छोटा सुख और एक बड़ा बड़ा सुख। छोटे छोटे सुख में पहले सुख होता है, बाद में दुख होता है, और बड़े वाले सुख में पहले दुख होता है, बाद में सुख होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अभी नहीं आया, आएगा, बताती हूं मैं। पहले दुख बाद में सुख, पहले सुख बाद में दुख। यदि आप मोक्ष की साधना करते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो, तो पहले दुख और बाद में सुख। और यदि संसार के सुखों को भोगते हो तो पहले सुख और बाद में दुख। संसार के इच्छाओं को पूरा करने में, भोगों को भोगने में सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। यदि ना मिले तो आप भोग भी नहीं सकते हो। आप फिल्मी गाना सुन रहे हो, सुख मिल रहा है तभी तो सुन रहे हो, है ना? अच्छे अच्छे पकौड़ी वकौड़ी बना के खा रहे हो, सुख मिल रहा है तभी तो खा रहे हो। गुटखा खाने वाले, गुटखा खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अरे बोलिए ना। अब आप चुप हो गए, ना कह सकते ना सह सकते। कुछ तो मिलता होगा, तभी उनसे छूटता नहीं है। भले वो खोटी आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो लत पड़ गई है, वो व्यसन हो गया है। शराब पीने वाला, अरे बोलिए ना, शराब पीने में भी कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तभी तो सारी दुनिया देखो कैसे भाग रही, बेहोश हो जाते हैं। ऐसा आनंद आता कि बेहोशी में बड़ा आनंद है। बोले भाई शराब क्यों पीते हो? बोले गम को भुलाने के लिए। घर वाले लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो बहुत टेंशन रहती है। अब बहुत टेंशन रहती है, शराब पीते हैं तो सब भूल जाते हैं। और जो भूलने की स्थिति है वही हमारे लिए सुख का कारण है। क्या? जो घर का टेंशन भूलने की स्थिति है वो हमारे लिए सुख का कारण है। धर्म क्या करता है? धर्म दुनिया की, संसार की समस्त टेंशन को मिटा करके सुखी करता है। शराब क्या करती है? वो भी टेंशन को मिटा करके बेहोश करती है। और धर्म दुनिया की टेंशन को मिटा करके जागृत करता है। वो बेहोश कर रहा है और ये जागृत कर रहा है। कौन श्रेष्ठ है? शराब श्रेष्ठ है? काम दोनों के एक ही है क्या? शराब का और धर्म का दोनों के काम एक ही हैं, टेंशन मिटाना। लेकिन एक टेंशन थोड़ी देर के लिए मिटाता है और दूसरा टेंशन हमेशा के लिए मिटाता है। एक बेहोश करता है, एक जागृत करता है। यदि वास्तव में धर्म की परिभाषा समझ में आ जाए तो शराब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इस साधु संत जो हैं, बिना टीवी के, बिना परिवार के, बिना तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़ों के, बिना सोना चांदी के, बिना घर मकान के कैसे रह लेते हैं? उनके पास में कौन सी शक्ति आ गई है जो रह लेते हैं? तुम्हारे पास में सब कुछ है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, मोटर है, परिवार है, और फिर भी जाते महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या कहते हो? किससे आशीर्वाद मांग रहे हो? जिसने सब छोड़ दिया है उससे जाके आशीर्वाद मांग रहे हो? उन्हें छोड़ने के बाद में उन्हें क्या मिला जो आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो? और तुमने इकट्ठा किया, तुम्हें क्या मिला जो तुम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो? खोज का विषय है।
सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि त्याग के बाद में क्या मिलता है और इकट्ठा करने के बाद क्या मिलता है। कौन सुखी है? इकट्ठा करने वाला सुखी है या छोड़ने वाला सुखी है? अरे बोलिए ना, पक्का? देख लो कौन कौन तैयार है। सुखी तो होना है। एक इकट्ठा करके अपने आप को सुखी मानता है, एक त्याग करने के बाद सुखी मानता है। सुख वास्तव में है कहाँ, ये खोजना है। यदि ये खोज आपने कर ली तो जो इकट्ठा करने वाला है फिर उसमें सुख मिलने वाला, वो घर में रहेगा मगर घर से ऊपर रहेगा। वो भोजन भी करेगा मगर उससे ऊपर उठकर रहेगा। वो परिवार में भी रहेगा मगर मोह और माया उसके पास नहीं रहेगी। जलते भिन्न कमल है। कमल कहाँ रहता है? जल में। कमल कीचड़ में। कहाँ रहता है? कीचड़ में। मच्छर कहाँ रहता है? कीचड़ में। कमल कहाँ रहता है? दोनों को भोजन कहाँ से मिलता है? कीचड़ से मिलता है। किसी ने कहा, रे कमल तू कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, इसके बाद तू कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। और मच्छर देखो जन्म भी वहीं लेता है, कीचड़ में ही रहता है और कीचड़ में ही बैठता है। और तू देख कीचड़ से ऊपर उठ गया। तो कमल ने कहा, जन्म मेरे हाथ में नहीं है। क्या कहा? जन्म मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया। क्योंकि जन्म मेरे हाथ में नहीं कि मेरा जन्म कहाँ होना है, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है तो मैं कीचड़ से ऊपर उठ गया। तुम्हारा जन्म कहाँ होना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। जलते भिन्न कमल है कि घर में रहो मगर घर में नहीं रहो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो बात चल रही सुख की। एक छोटा छोटा सुख और एक बड़ा बड़ा सुख, एक थोड़ी देर का सुख और एक स्थायी सुख। कौन सा वाला चाहिए? स्थायी चाहिए। कौन सा मकान अच्छा है? किराए का मकान अच्छा है या अपना मकान अच्छा है? अरे बोलिए ना, अपना मकान अच्छा है। अच्छा, कौन सा सुख अच्छा है? किराए का सुख अच्छा है या अपना पर्सनल सुख अच्छा है? अरे बोलिए ना, कौन सा सुख अच्छा है भाई? अपना मकान यानी निजी मकान। कौन सा चाहते? किराए के मकान में खुश रहना चाहते हो कि आप अपने निजी मकान में खुश रहोगे? कौन से मकान में खुश रहोगे? निजी मकान में। अब सुख भी दो तरह के, एक किराए का सुख और एक निजी सुख। कौन सा वाला सुख? भाई जैसे भोजन किया तो सुख मिला, तो ये तो किराया है। भोजन होगा तो सुखी और नहीं होगा तो दुखी। आलू के पराठे मिल गए, अरे बोलो ना, तो सुखी, और नहीं मिले तो दुखी। तो ये कौन सा वाला सुख है? किराए वाला सुख है। ये हमारा सुख नहीं है, पर्सनल नहीं है। ये पराठे का सुख है, रसगुल्ले का सुख है, भोजन का सुख है। गाड़ी में जा रहे हो, एक ने कहा वो पिक्चर का गाना लगाओ, दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो वाले पिक्चर का गाना लगाओ। अब तुम्हारी मनपसंद लग गया तो सुख और नहीं लगा तो दुख। किराए का सुख है ये। टीवी में, टीवी एक है, महिला कहती मुझे सीरियल देखना है, बच्चे कहते हैं मुझे कार्टून देखना है, घर का पुरुष कहता मुझे न्यूज़ देखनी है, और दादी अम्मा कहती मुझे प्रवचन सुनने हैं। अब बताओ कौन? 5 जने एक टीवी से अलग अलग तरह का सुख चाह रहे हैं और मिलना एक को है।
चैनल चल जाएगा। अब वो बच्चा फैल गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, अब तुम ऐसा कर नहीं सकते, तो क्या लग जाएगा? कार्टून लग जाएगा। तुमने बच्चे को डांट के दूसरे कमरे में भगा दिया तो क्या लग जाएगा? न्यूज़ लग जाएगी। और यदि पत्नी नाराज हो गई तो सारा भोजन खराब हो जाएगा, तो चलो भैया तुम अपना सीरियल देख लो। और सास नाराज हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो तुम अपने प्रवचन देख लो। लगेगा तो एक कई। ये है पराधीन सुख। कौन सा सुख है? किराए का मकान कैसा है? पर के अधीन है। और अपना मकान कैसा है? स्वाधीन है। झाड़ू लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। लेकिन किराए के मकान में एक दिन झाड़ू ना लगे तो मकान मालिक का मुंह टेढ़ा हो जाता है। कैसा किराएदार? घर की सफाई भी नहीं करता, एक कील ठोको तो लड़ने आ जाता है। मकान मेरा है, किराए तो दे रहा है तू, कील मत ठोक। और अपना मकान हो तो चाहे हथौड़ी चला लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अपना सुख, यानी कौन सा सुख अच्छा है? पर्सनल सुख। तो जो छोटा छोटा सुख है वो पराधीन है। आँखों के द्वारा मिलता है, कान के द्वारा मिलता है, जिह्वा के द्वारा मिलता है, नाक के द्वारा मिलता है, शरीर के द्वारा मिलता है। ये सुख है शरीर के द्वारा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। और जब हाथ पे हाथ रखकर बैठोगे, पाँव पर पाँव रखकर बैठोगे, आँखों को बंद करोगे और ध्यान में लीन हो जाओगे, तो ये है अपना पर्सनल सुख। इसमें किसी की जरूरत नहीं है। तो जो धर्म है वो यही है। अब इसमें पहले त्याग करवाया जाता है। त्याग क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जितनी जितनी वस्तु का त्याग नहीं है उतनी वस्तु से मन जुड़ता है, और जितनी वस्तुओं से मन जुड़ता है उतनी चीजों में मन भटकता है, और भटकते हुए मन से ध्यान नहीं हो सकता है। तो इस भटकते हुए मन को कंट्रोल करने के लिए त्याग एक प्रावधान है। मैंने कई बार बताया, जैसे आप आलू खाते हैं, ठीक है? अब आलू खाते हैं तो आलू से बनने वाली कितनी चीज़ें हैं? कभी आलू की सूखी सब्जी बना दो, कभी रसीली सब्जी बना दो, कभी आलू के पराठे बना दो, कभी आलू बंडा बना दो, कभी आलू की टिक्की बना दो, कभी आलू के लच्छे बना दो, कभी आपके पास तो 100 आइटम होंगे। मन उतनी जगह भटकेगा, और आपने यदि आलू का त्याग कर दिया तो मन उतने जगह भटकने से बच करके अपने पास आ जाएगा। और जितनी कम में हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी उतना हमारा मन भी कम भटकेगा और ध्यान में ज़्यादा लगेगा। इसीलिए त्याग की जो बात रखी गई है, जो त्याग कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है। जो छोटे छोटे नियम बताए गए हैं कि चलो कुछ नहीं, आप रोज रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे, सप्ताह में 2 दिन का कर लो, तो 2 दिन तो मन शांत रहेगा। चलो अब तो आज तो खाना ही नहीं है, क्यों? आज तो त्याग है। जब आप 2 दिन का त्याग कर लोगे तो कभी मन करेगा चलो आज और नहीं खाते हैं। जब दिन में भोजन मिल रहा है तो रात को क्यों खाएं? धीरे धीरे करके छूट जाएगा। तो जितना जितना जीवन में त्याग आता है उतना भटकता हुआ मन शांत हो जाता है। त्याग का मतलब त्याग नहीं है, त्याग का मतलब है मन को शांत करना। मन को, अरे बोलिए ना, शांत करना। और जितना मन शांत होगा उतना माला में लगेगा, उतना ध्यान में लगेगा। अक्सर लोग कहते ना, बोले माता जी माला फेरने बैठो और मन भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? जहाँ जहाँ मन अटैच है, कहाँ भागता है? इसीलिए ये छोटे छोटे नियम के लिए श्रावक की बात आई है। जो छोटे छोटे नियम का पालन करता है वो अणु व्रतों को ग्रहण करता है, और जो बड़े व्रतों का पालन करता है वो महाव्रत होते हैं, वो महान लोग धारण करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आज आपने दान दिया है, कितना दान दिया?
ज़्यादा दिया थोड़ा दिया? देखो मुझे मत बताओ, हैं? अरे बता सको तो इशारा कर देना, थोड़ा ही दिया, जितना है उसमें से बहुत थोड़ा दिया है तो ज़्यादा और दिया थोड़ा है। पकड़ने के संस्कार ज़्यादा हैं, छोड़ने के संस्कार कम हैं। अपना मकान बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, कोई चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ लगनी चाहिए, चाहे उधार लेके बनाना पड़े, चाहे लोन लेके बनाना पड़े, मगर मकान बढ़िया बनना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? अब ये जो संत निवास बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है? संत बना देना, ठीक है, कोटे स्टोन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जहां आत्मा को सुख मिलने का साधन है उसके प्रति रुचि नहीं है, और जहां शरीर का सुख मिलने का साधन है उसके प्रति सारी रुचि है। बोलिए अभी कल चर्चा आई थी, बोले मंदिर में गर्भालय में एसी लगवा दो माता जी, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। अब वो समय ऐसा आ गया, यदि घर में एसी है तो मंदिर भी वैसे ही चाहिए, वरना अभिषेक करने में जब पसीना बहता है और पूरी पूरी धोती गीली हो जाती है। अभी कल मैं आहार ले रही थी तो एक व्यक्ति की कटोरी में लौकी का हलवा था, अब बेचारा का पसीना टपक रहा। अब उसने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वंदामी माता जी, और कटोरी और नाक वो पसीना टपक गया, टपक ही गया। अब ये कहो मैंने देख लिया, है ना? समय ऐसा है तो बोले माता जी एसी लगवा दो तो अभिषेक करने वाले भी ज़्यादा आएंगे, और पसीना पहुँच पहुँच के उसी हाथ से फिर भगवान को छूते हैं तो वो भी सही। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप एसी लगवाओ, लेकिन परिस्थितियाँ आजकल की ऐसी आ गई हैं। आजकल बच्चे क्या स्कूल जाते हैं तो बस एसी, घर तुम्हारा पूरा एसी, लिफ्ट तुम्हारी वो भी एसी, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अस्पताल एसी। अब बच्चा बेचारा बड़ा हो रहा है, बचपन से उसे अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, ऐसे बच्चों को अस्थमा की बीमारी होनी है, लिख के रख लो, क्योंकि उसके फेफड़ों को शुद्ध वायु नहीं मिली है। ये जितने साधन इकट्ठे कर रहे हैं ना, जो मैंने कहा पहले सुख बाद में दुख, और थोड़ा दुख नहीं ज़्यादा दुख, और जो धर्म है पहले दुख बाद में लंबा सुख। यदि लंबा सुख चाहते हो, वास्तविक सुख चाहते हो, तो इन सुख साधनों से थोड़ी दूरी बना के रखना। जितनी दूरी बना के रखोगे उतने सुखी रहोगे। अपने बच्चों को थोड़ा कष्ट सहिष्णु बनाना। कष्ट सहिष्णु जानते हो? सहनशील। कैसा? सहनशील। पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं बेटे, इतना सा पसीना बच्चे को आया नहीं, अरे बेटा चल अंदर, अंदर चल, एसी में बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना इसे एसी में ले आऊंगी, तू यहीं बैठ के खा ले। अरे थोड़ा पसीना बहने तो दो। डॉक्टर भी क्या कहता है? क्या कहता है? पसीने के साथ में अंदर की बीमारियां निकलती हैं, और जिसका पसीना नहीं बहता है उसे कई और तरह की बीमारियां हो जाती हैं। थोड़े समय का सुख और ज्यादा दुख। मंदिर पैदल नहीं आते हो, गाड़ी में आते हो, घुटने खराब हो गए। गाड़ी का सुख भोगा था, क्या हुआ? घुटने खराब हो गए। किचन कैसी चाहिए? स्टैंडिंग चाहिए, बैठ के काम नहीं तो कौन बार बार उठेगा बैठेगा, हमसे काम नहीं होता है। क्या मिला इसका रिजल्ट? घुटने खराब, कमर खराब। खड़े खड़े झाड़ू लगाओ, खड़े खड़े भोजन बनाओ, खड़े खड़े, और जब बैठते हो, उठते हो, बैठते हो तो कमर में और घुटने में मूवमेंट होता है, और जो चीज मुड़ने वाली है वो मुड़ती है तो सही रहती है। आज हर चीज स्टैंडिंग हो गई है तो शरीर भी बेकार हो गया है। अरे बोलिए ना,
हैं। जितने सुख साधन इकट्ठे करोगे, थोड़े समय का सुख और ज्यादा दुख। और धर्म क्या है? उपवास करना है। अरे बेटा तू कहाँ कर पाएगा, रहने दे, मत कर उपवास, रहने दे, खा ले बेटा, तू खा ले, रात में भी खा ले तू तो। अभी का सुख और बाद का दुख। हर अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करो, अभी का दुख बाद का सुख। हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, अभी का दुख और बाद का सुख। चाहे शरीर संबंधित हो, चाहे सम्मान संबंधित हो, चाहे धर्म संबंधित हो, चाहे आत्मा संबंधित हो, सभी तरह का सुख मिलेगा। खाने के बाद उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितनी संतुष्टि उपवास करने के बाद मिलती है। दान देने के बाद आपको कैसा लगा? अरे बोलिए ना, खुशी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। बस ये है त्याग की संतुष्टि। अब यही 25-50 हजार लाख रुपए आज आप अपने लिए मॉल में चले जाते, खर्च करके आ जाते, इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आपको यहाँ मिली। आपने अपना मकान बनवाया है, एक कमरा संतों के लिए भी बनवाना। यदि अपने आत्मा का हित चाहते हो और अपना मकान बनवाया है तो एक कमरा संतों के लिए अवश्य बनवाना। इसको कहा है अभयदान में लिया है। तुम घर में रहते हो, क्या करते हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, क्या करते हो घर में? और संत निवास में रहेंगे तो क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, संयम का पालन करेंगे, उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, तो उसका 6वां हिस्सा बिना कुछ किए तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इसलिए संतों के लिए एक एक कमरा जरूर बनवाना। और किसी के भाव बने हो तो अभी हाथ उठा दो कि एक कमरा इस संत निवास में हम जरूर बनवाएंगे। उठाइए हाथ, एक हाथ पदम जी का, सबसे पहला हाथ, और दूसरा हाथ, मुझे 10 कमरे चाहिए आज। और राशि भी इन्होंने बहुत कम रखी है, मैंने तो ज्यादा रखी थी, इन्होंने बिल्कुल कम करवा दी। बोले माता जी कम से कम राशि में ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, है ना? केवल इतनी कहाँ बन रहा है? अब अपना घर का कमरा नहीं बन रहा है इतने में, संत निवास का कमरा बनवा रहे हैं। तो अभी आप लोग चर्चा कर लेना। और महिलाएं सबसे ज्यादा संतों की सेवा करती हैं, आहार दान देती हैं। अपने घर वालों को प्रेरणा करना कि एक अपने लिए चीज कम ले आना, मगर संतों के लिए कमरा जरूर बनवा देना। अपने लिए मकान तो चिड़िया भी बना लेती है। एक चिड़िया होती है ना, एक बया नाम की चिड़िया होती है ना, वो अपना घोंसला बहुत अच्छा, चिड़ियों में इंजीनियर चिड़िया कही जाती है। डबल मंजिल का घोंसला बड़ा सुंदर बना लेती। तो डबल मंजिल का मकान आपने बना लिया और डबल मंजिल का मकान उस चिड़िया ने बना लिया, कोई अंतर नहीं। मनुष्य में और उस चिड़िया में क्या अंतर है कि वो संतों के लिए नहीं बना सकती है, मगर मनुष्य संतों के लिए निवास बना सकता है। आपने ताली नहीं बजाई? नहीं, मैं अपने लिए नहीं बनवा रही, मैं तो अभी शाम को चली जाऊंगी। मैं अपने लिए नहीं बनवा रही, पता नहीं लौट के कब आऊं ना आऊं, क्या भरोसा है। लेकिन और संत तो आएंगे ना, और कब टिकेंगे? जब यहाँ संत निवास होगा। तो बंधुओं, पहले सुख बाद में दुख। एक 25 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 15 लाख की खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर संतों के लिए कमरा जरूर बनवा देना। अपने मकान में एक कमरा कम बनवा लेना, लेकिन संतों के लिए कमरा जरूर बनवा लेना। और इस कमरे बनवाने, संत निवास बनवाने में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी बनवा सकता है। कोटा वाला, बूंदी वाला, पाटन वाला, कोई भी बनवा सकता है। आप देख रहे हैं आज का शिलान्यास हमारे चंद्र प्रकाश जी पाटन वाले मुख्य शिलान्यासकर्ता पाटन के हैं, केशव राय पाटन के, और इन्होंने वहाँ भी मंदिर का शिलान्यास भी किया है।
और आज पाटन वाले हमारे चेतन जी, पत्रकार जी सब यहाँ पर मौजूद हैं इस शिलान्यास में, वो देखने आए हैं। हमारे यहाँ का शिलान्यास तो ऐसा हुआ था, अब देख के आते हैं कि यहाँ का शिलान्यास कैसा होता। भाई आपके यहाँ के शिलान्यास में 1 महीने की तैयारी थी और यहाँ के शिलान्यास में 1 दिन की तैयारी है। परसों दोपहर में तो फाइनल हुआ है, रात को मीटिंग हुई है और कल तैयारी को मिला है और आज शिलान्यास हो रहा है। केवल 1 दिन मिला इन्हें तैयारी के लिए और उसमें इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी है, हैं? हमारे पदम जी और राजेंद्र जी, कई जो कमेटी में काफ़ी लोग हैं, अभी मैं सबके नाम नहीं जान पाई हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि इतने कम समय में उन्होंने इस तैयारी करी है। और आज शिलान्यास हमारे, और यहाँ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए तालियां बजाइए कि उन्होंने 1 दिन में इतना अच्छा मंगलाचरण तैयार कर लिया है। और हमारे युवाओं के लिए तालियां बजाइए कि वो भी इस काम में आने के लिए आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपसे तो ताली भी नहीं बजती है। और इस मंच संचालन के लिए मैंने पूछा, भाई संचालन, तो मैंने लगा कि यहाँ शायद कोई पता नहीं कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैंने भानु को और यथार्थ को फ़ोन करवाया। भानु को जहाजपुर, यथार्थ को कोटा, दोनों की स्वीकृति आ गई, बोले हम यहाँ का संचालन अवश्य करेंगे। तो बंधुओं, सारे निमित्त ऐसे मिलते चले गए कि सारे तुरंत कभी कभी सोचो नहीं तो काम हो जाता है और कभी सोचते रहो तो काम नहीं होता है ना। तो इसीलिए सोचना तो पड़ता ही है, फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ता। काम कब होगा ये पता नहीं है, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो आज बहू में सास का, लेने में सांस का और होने वाले संत निवास के शिलान्यास का, जंगल में बांस का, मैदान में घास का और बनने वाले संत निवास का, कलश में भरे का, रंगों में हरे का और बनवाने में 1-1 कमरे का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और देने में दान का बड़ा ही कम से कम कमरा नहीं बन पा रहे हो तो छोटी शिला तो लगा ही देना। बड़ी नहीं लगा पा रहे, कमरा नहीं बन पा रहे, तो लाभ तो लेना है ना आपको संतों का। तो संत निवास बनाओगे तभी तो लाभ मिलेगा। भले एक साड़ी कम खरीद लेना, मगर 1 शिला 1 ईंट जरूर लगा देना। जितने युवा हैं, महिलाएं हैं और जिनकी सामर्थ्य हो तो अपने परिवार के हर बच्चे के नाम से 1-1 शिला जरूर लगाना है इसमें। अरे बोलिए ना, संत किसके होते हैं? अच्छा, संत कौन है? खंडेलवाल दिगंबर जैन हैं कि अग्रवाल दिगंबर जैन हैं कि बघेरवाल दिगंबर जैन हैं कि कौन है संत? संतों की कोई जाति नहीं होती। जब संत बन जाते हैं तो जाति से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे संतों के लिए संत निवास बनाने में भी कोई जाति का बंधन नहीं होना चाहिए। भाव बने दे दो, काम हो जाए वही अच्छा है। गर्मी में घड़ा का और गाँव में तालेड़ा का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में पाटन का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और बनने वाले यहाँ युवाओं के शुभकामना परिवार का बड़ा ही महत्व है। गुरु माँ गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का लगभग 32 महीने के लंबे अंतराल के बाद में स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर मंगल प्रवेश होने जा रहा है। आने वाली 26 तारीख को सुबह 7 बजे से
पूरे जहाजपुर नगर का भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के साथ में, भव्य शोभा यात्रा के साथ में, भव्य जुलूस के साथ में पूज्य माता जी का प्रवेश स्वस्ति धाम में होगा। वहां पर पूज्य माता जी के सानिध्य में अतिशयकारी मुनि सत्यनारायण भगवान का अभिषेक, शांति धारा, मंगल प्रवचन और दोपहर में ठीक 1 बजे से मांगलिक भवन, स्वस्ति मांगलिक भवन में पूज्य माता जी के 29वें चातुर्मास की कलश स्थापना का कार्यक्रम है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गण्डियारी का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। बंधुओं, 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास, पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनि सत्यनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनि सत्यनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। क्षेत्र में आके बहुत अच्छा लगा और इतने अच्छे भाव हुए यहाँ पर और परम सौभाग्य हुआ कि मेरे को प्रथम अभिषेक करने को मिला, मेरे परिवार को, मेरे बेटे को यहाँ पे प्रथम अभिषेक करने को मिला। और भावना तो ये थी कि मैं शांति धारा भी करूँ, तो बाद में फिर अपने आप ही शांति धारा की भी मिल गए। तो जो भावना में घर से भागकर चला था, वो दोनों भावना पूरी हो गई। पहले सोच रहा था कि चलो शांति धारा करेंगे और स्वधर्म नहीं बन पाएंगे, लेकिन स्वधर्म का भी सौभाग्य मिला और शांति धारा का भी सौभाग्य मिला। बहुत चमत्कारी प्रतिमा है और बहुत मनोहरी है। और हमने इनको, हम लोग दुबई रहते हैं एक्चुअली, और हमने एक बार टीवी पे देखा था कि किस तरह से अपने आप स्वयं अभिषेक हो रहा है भगवान का। तो तब से बस मन में आ गया था कि एक बार होकर आएंगे यहाँ पे ज़रूर। तो आके बहुत अच्छा लगा और आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं। जय जिनेंद्र। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
भक्ति भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के